रहीम डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। आज हम जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में होने वाला असिस्टेंट का जो है वो BPS 16 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 2024 में पेपर कंडक्ट हुआ था और ये कंप्लीट ओरिजिनल पेपर है जी। इससे पहले कि हम पेपर को डिस्कस करें, हम इस पोस्ट के लिए जो पेपर है उसकी जो डिवीजन है, मार्क्स की डिवीजन और उसका जो कोर्स कंटेंट है उसको जरा एक दफा देख लेते हैं जी। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं जी वो MCQs टाइप क्वेश्चन होते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर आते हैं। हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 2 होते हैं, तो इस तरह जब टोटल मार्क्स बनते हैं वो 100 मार्क्स हैं। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर होती है और 0.5 मार्क्स जो है वो एक रॉन्ग आंसर अगर आप करते हैं तो उसका 0.5 मार्क्स जो है वो आपके डिडक्ट होते हैं, यानी जो आपने गलत आंसर दिया उसका तो जो है वो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और उसके अलावा जो सही आपके आंसर है उनमें से जो है वो एक गलत जवाब देने पर 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। इसके बाद हम देखते हैं जी कि क्वेश्चन जो है वो उसके कोर्स कंटेंट क्या है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इंडो पाक हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, बेसिक इंग्लिश, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली ये वन पेपर है और वन पेपर में जनरल नॉलेज होता है बेस्ड ऑन ऑल दीज कंटेंट टॉपिक्स। तो जितने भी वन पेपर जॉब्स आती हैं उनके अंदर जो है ये सेम जो है वो पेपर, सेम कंटेंट इसके अंदर आते हैं और इन्हीं से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारा जो प्लेटफॉर्म है जिससे मैं आपसे मुखातब हूँ, MK प्रिपरेशन, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वन पेपर की जो है वो 3 बैचेस जो है वो SNGAD की जॉब जो कि PPSC के थ्रू अनाउंस हुई थी पंजाब में, उसके हम जो है वो 3 बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1 अक्टूबर से जो हमारा चौथा बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है। और ये जो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ये स्पेशली सिंध के एस्पायरेंट्स के लिए है, यहाँ पर जो है वो 253 सीट्स जो है वो असिस्टेंट की आई हैं अभी रिसेंटली। तो हम पेपर को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जी। हु हैज रिटन द बुक दास कैपिटल? जो बुक दास कैपिटल है वो किसने लिखी थी? 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बेसिकली एक जर्मन जो है वो कम्युनिस्ट था, इसने ये बुक लिखी थी। और इसने जो बुक है वो 3 वॉल्यूम में पब्लिश की थी। इसका जो पहला वॉल्यूम है वो पब्लिश हुआ था 1867 में, सेकंड वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1885 में और थर्ड वॉल्यूम 1894 में पब्लिश हुआ था। और ये जो बुक है ये बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। इन अमेरिकन हिस्ट्री विच प्रेसिडेंट गेव रिजाइन? यानी पूरी अमेरिकन हिस्ट्री में वो कौन सा प्रेसिडेंट है जिसने रिजाइन किया था? तो जी इसका राइट ऑप्शन है वो है रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन जो था उसने 9 अगस्त 1974 को रिजाइन किया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रिचर्ड निक्सन ने कब रिजाइन किया था, तो उसका जो राइट आंसर है वो है 9 अगस्त 1974 को उसने रिजाइन किया था। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उसके बाद जो है वो किसने जो है वो कौन प्रेसिडेंट बना था अमेरिका का? तो आफ्टर रिचर्ड निक्सन गेराल्ड फोर्ड जो है वो प्रेसिडेंट बने थे अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग द ईयर? किस साल जो है वो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी जी? तो वो 21 अप्रैल सन 1526 को जो है वो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। एक क्वेश्चन ये भी यहाँ बन सकता है जी कि किसके दरमियान लड़ी गई थी? तो ये जहीरुद्दीन बाबर, जिसका ताल्लुक जो है वो मुगल खानदान से तैमूरी खानदान से था, और ये इब्राहिम लोदी के दरमियान जंग लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी तो जो था उसको हम, वो सलातीन दिल्ली से उसका ताल्लुक था, और जो बाबर था वो मुगल था। इनके दरमियान ये जंग लड़ी गई थी और बाबर ने इस जंग में जो है वो विक्ट्री हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हु रोट जिना ऑफ पाकिस्तान? जिना ऑफ पाकिस्तान बड़ी फेमस बुक है जी, ये किसने लिखी थी? तो द ऑथर ऑफ जिना ऑफ पाकिस्तान वाज स्टेनले वॉलपर्ट। तो स्टेनले वॉलपर्ट वाज द ऑथर ऑफ जिना ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग? जो अरब लीग है इसका जो प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है? तो उसका नाम है जी अहमद अबुल गायद। अहमद अबुल गायद इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ अरब लीग। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं जी कि ये जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं इनका ताल्लुक किस मुल्क से था जी? तो इनका ताल्लुक था इजिप्ट से, मिस्र से इनका ताल्लुक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि ये मिस्र में क्या रह चुके हैं? तो ये मिस्र के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अभी जो है ये करंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग जो है ये अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। हाउ मैनी पाकिस्तानीज आर रजिस्टर्ड टू वोट इन 2024 इलेक्शन? ये जो 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ था इसमें पाकिस्तान के कुल
रजिस्टर्ड वोटों की तादाद कितनी थी? तो कुल जो रजिस्टर्ड वोट है पाकिस्तान के वो है 12,85,85,760। बीटा ऑप्शन इसका राइट बनता है जी। तो 12,85,85,760 जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रजिस्टर्ड वोटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार ऑफ 1965 रिजल्ट्स इन साइनिंग ऑफ। 1965 की जंग के बाद कौन सा जो है वो मुआहदा साइन किया गया था? ऑप्शन ए है दिल्ली पैक्ट, ऑप्शन बी है शिमला पैक्ट, ऑप्शन सी है लाहौर पैक्ट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए, जो शिमला पैक्ट है वो 1971 की वॉर के बाद जो है वो साइन किया गया था। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो नन ऑफ दीज बनता है। वैसे 1965 के बाद जो एग्रीमेंट साइन हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो रशिया के शहर ताशकंद में एक एग्रीमेंट हुआ था, इसी इंस्पेक्टर को ताशकंद एग्रीमेंट भी कहते हैं। और ये कब हुआ था? ये 1996 में हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है किस मुल्क की मीडिएशन किस मुल्क ने करवाया था? तो रशिया ने ये जो है एग्रीमेंट करवाया था। कौन कौन से जो है वो सरबराहाने मुमलिकत थे जिनके दरमियान हुआ था? तो पाकिस्तान की तरफ से सदर अयूब खान थे, और इंडिया की तरफ से जो है वो लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, जिनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन। पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है जी? तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई को स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड इन। यूनाइटेड नेशन कब बनाई गई? जो दूसरी जंग अजीम थी 1939 से लेकर 1945 के बाद, जो पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, उन्होंने ये फैसला किया कि एक ऐसी जमात बनाई जाए जो मुस्तकबिल में होने वाली जंगी तबाहियों को रोक सके। तो फिर 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन को जो है वो बनाया गया। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 है। कुछ और क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ सकते हैं जी, कि इसको कहाँ पर जो है वो बनाया गया, इसकी फाउंडेशन कहाँ पर रखी गई? तो इट वाज फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। यूएसए का एक सिटी है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर इसकी बुनियाद रखी गई। एक क्वेश्चन और यहाँ पर यह भी बन सकता है कि इसका हेडक्वार्टर, प्रेजेंट हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो प्रेजेंट हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए का ही सिटी है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बन सकता है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं यूनाइटेड नेशंस के? तो टोटल 193 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कंट्री बाइकॉट फ्रॉम G20 मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। दो अभी रिसेंटली जो है वो इंडिया में G20 की मीटिंग हुई है, तो किस कंट्री ने उसका बाइकाट किया है? तो जो गिवन ऑप्शन है पाकिस्तान, रशिया, ईरान और चाइना, इसमें से चाइना ने इसका बाइकाट किया है। एक्चुअली दो कंट्रीज हैं, चाइना और सऊदी अरेबिया, इन दोनों ने ही G20 का बाइकाट किया था। तो अगर चाइना आ जाए या सऊदी अरेबिया आ जाए, तो इन दोनों ने ही बाइकाट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, द दयामर भाषा डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन। दयामर भाषा डैम को कहाँ, किसके ऊपर बिल्ड किया जा रहा है जी? तो इंडस रिवर, दरिया सिंध के ऊपर जो है वो इसको बिल्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक इन विच ईयर। पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कब बना? एक्चुअली जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो नाम है उसको, वो 1956 के आइन में पहली दफा जो पाकिस्तान है उसकी रियासत को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया। सदर अयूब उस वक्त पाकिस्तान के सरबराह थे। और 23 मार्च 1956 को जब ये आइन नाफज हुआ, तो पहली दफा पाकिस्तान का जो नाम है वो आइन के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा गया। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तान एयरक्राफ्ट। जो पाकिस्तान का जो पहला जंगी त्यार है उसका क्या नाम है जी? JF-17 थंडर, आप सब जानते हैं, बड़ा फेमस है जी। चाइना के ताबून से जो है पाकिस्तान ने इसको बनाया था। JF-17 थंडर ये प्योरली पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर OIC वाज फॉर्म्ड। OIC कब बनाई गई थी जी? 22 से 25 सितंबर 1969 को इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है जी कि जद्दा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है जी? टोटल मेंबर्स की तादाद है इसकी 57। तो ये जी हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का फादर किसे कहा जाता है? डेल्टा ऑप्शन है विंड सर्फ। विंड सर्फ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट। ये पिक्चर भी आप इसकी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हाउ मेनी बैराजेस आर देयर इन सिंध। सिंध के अंदर टोटल कितने बैराजेस हैं जी? सिंध के अंदर टोटल 3 बैराज हैं। कहाँ कहाँ वाक़ है? गद्दू बैराज, सक्कर बैराज और कोटरी बैराज, ये 3 बैराज जो है वो सिंध के अंदर वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट ईयर इज यूज टू मेजर। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस को मेजर करने का जो है वो एक तरीकाकार है। लाइट ईयर किसको कहते हैं? लाइट ईयर एक्चुअली वो फासला है जिसको सूरज की रोशनी एक साल में कवर करती है।
एक साल में तय करदा फासला, रोशनी का एक साल में तय करदा फासला लाइट ईयर कहलाता है। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकंड। और रोशनी जो है वो एक साल में 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर फासला तय करती है। तो एक्चुअली जो 1 लाइट ईयर है वो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लोगना। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लोगना इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। ये कहाँ पर वाक़ है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये वाक़ है जी इटली के अंदर। इसको कब बनाया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको बनाया गया था जी 1088 AD में। किसने बनाया था? एक ज्यूरिस था, इर्नेरियस। इर्नेरियस ने जो है वो इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, द वर्ड द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन। ये टाइम जोन का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि दुनिया को कितनी टाइम जोन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो टोटल दुनिया को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, एशिया इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। जो एशिया है वो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला जो है वो कॉन्टिनेंट है। जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है जी? तो दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है अफ्रीका। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अफ्रीका की टोटल जो है वो आबादी कितनी है? तो 1.373 बिलियन, 1.373 बिलियन इसकी आबादी है जी। और ये जो एस्टिमेट लगाया गया था, ये 1 जुलाई 2021 के एस्टिमेट के मुताबिक इसकी आबादी 1.373 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ वाक़ है? तो एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है ये फिलिपाइन में वाक़ है। फिलिपाइन का जो कैपिटल है मनीला, मनीला में ये लोकेटेड है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कब जो है वो बनाया गया? 19 दिसंबर 1966 को बनाया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि इसके जो है वो टोटल मेंबर्स कितने हैं जी? टोटल मेंबर्स हैं 57। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जी कि इसके करंट मौजूदा जो है वो प्रेसिडेंट, सदर कौन है? तो जो इसके मौजूदा सदर है वो है मासासुगा असाकावा। ये बेसिकली जो है वो जापानीज ओरिजिन के जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट यूरोपियन हु रीच्ड इंडिया बाय सी। इंडिया में समुद्र के रास्ते पर पहुंचने वाला सबसे जो पहला यूरोपियन था वो कौन सा था? उसका नाम था जी वास्को डे गामा। वास्को डे गामा जो था, इसका ताल्लुक जो था पुर्तगाल से था, इसकी नेशनैलिटी पुर्तगीज थी। और ये कोलकाता की बंदरगाह पर 20 मई सन 1498 को पहुंचा था। ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वास्को डे गामा जो है वो किस बंदरगाह पर लैंड इसने किया था? तो कोलकाता की बंदरगाह थी। कब किया था? 20 मई 1498 को इसने लैंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 में हुआ था, 1960 में, साइंड इन कराची बाय, किस किसने साइन किया था जी? ये बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो, चूंकि 6 दरिया हैं तो 3 दरिया इंडिया को दे दिए गए, 3 दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए। वर्ल्ड बैंक इसकी गारंटी देता है जी इस मुआहदे की। 1960 में ये मुआहदा हुआ था। और पाकिस्तान की तरफ से सदर अयूब खान और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने इसको साइन किया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बीटा, अयूब खान एंड जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच आर द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो ने कौन सी बुक लिखी थी? तो आप देख सकते हैं डॉटर ऑफ ईस्ट। डॉटर ऑफ ईस्ट द नेम ऑफ बुक विच वाज रिटन बाय बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान ओन सैटेलाइट। पाकिस्तान का जो अपना सैटेलाइट है उसका फुल नाम क्या है? इसके एब्रीवेशन है PRSS, जो कि एब्रीवेशन है पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सी ऑप्शन इसका राइट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पाकिस्तान ने ये सैटेलाइट को कब लॉन्च किया था? तो 9 जुलाई 2018 को पाकिस्तान ने सैटेलाइट को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ड्राइएस्ट एंड द विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट, यानी जो सबसे खुश्क और जहाँ पर सबसे ज्यादा हवा चलती है वो दुनिया का कॉन्टिनेंट कौन सा है जी? तो वो अंटार्कटिका जो है वो दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी है जी कि वर्ल्ड की जो दुनिया में जितनी भी आइस है उसका जो 90% आइस जो है वो अंटार्कटिका में मौजूद है। यानी दुनिया में जितनी भी जो आइस मौजूद है उसका जो 90% है वो सिर्फ अंटार्कटिका में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूएन का सबसे पहला जो है वो जनरल सेक्रेटरी कौन था? तो उसका नाम था ट्राइगिव लाई। ट्राइगिव लाई वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इनका ताल्लुक किस मुल्क से था? तो इनका ताल्लुक था नॉर्वे से। दिस मैन वाज अ नॉर्वेन। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि करंट
सेक्रेटरी जनरल कौन है जी यूनाइटेड नेशन का? जो करंट सेक्रेटरी जनरल है, इट इज एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो करंट जनरल सेक्रेटरी है यूएन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट कौन सी होती है? तो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे वो सॉलिड होता है, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जो है वो गैस होता है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो उसकी स्टेट होती है वो होती है लिक्विड। तो इसका जो है वो बीटा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एशियन एशियन फुटबॉल कप, एशिया फुटबॉल कप 2024 वाज वन बाय, किसने जीता था जी? ये कतर ने जीता था। जो एशिया फुटबॉल कप 2024 है, उसका सेकंड टाइटल है, दूसरी दफा कतर जीता था। इसने किसको हराया था जी? जापान को इसने हराया था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबाउट, पाकिस्तान के टोटल फॉरेन एक्सचेंज कितने हैं? तो एज पर जून 2024, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एज पर जून 2024 पाकिस्तान का जो है जी वो 139 यूएस मिलियन डॉलर है जी पाकिस्तान का जो रिजर्व्स है। तो आप कह सकते हैं जी कि अप्रोक्सीमेटली 13 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। बीटा ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट देखें, ही डैश ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ मंथ्स, अब यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ही डैश ऑन द प्रोजेक्ट्स ऑफ मंथ्स, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट्स ऑफ मंथ्स, उसने महीनों तक जो है वो प्रोजेक्ट पर काम किया, तो माजी का फिक्र है तो वर्कड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रेज टू हैव योर हैंड्स फुल, इसका मतलब क्या है? टू हैव योर हैंड्स फुल का मतलब होता है बहुत मसरूफ होना। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, यानी जिसके पास करने के लिए बहुत ज्यादा काम हो, जो बहुत मसरूफ हो, उसको कहते हैं टू हैव योर हैंड्स फुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिस्पाइट डैश, डिस्पाइट डैश शी कंटिन्यूड, डिस्पाइट डैश टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग, कहते हैं डिस्पाइट डैश टायर्ड, इसके में क्या राइट ऑप्शन आएगा? बीइंग, बिन, टू बी, इज। तो डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, थके होने के बावजूद, यहाँ पर बीइंग आएगा, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्क, थके होने के बावजूद उसने अपना काम जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्पीकर, द स्पीकर डिड नॉट प्रॉपरली स्पेस आउट हिज स्पीच बट वेंट ऑन डैश ऑन वन पॉइंट, ठीक है जी, कि जो स्पीकर था उसने अपनी जो स्पीच है वो प्रॉपरली तैयार नहीं की थी, बट वेंट ऑन डैश वन पॉइंट, स्ट्रेसिंग इसका आएगा कि वो एक ही पॉइंट पर बार बार स्ट्रेस देता रहा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी स्ट्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे कंटिन्यू टू वर्क इन द फील्ड इवन दो इट रेन्ड हैवीली, तो ये जो कि पास्ट का फिक्र है तो इसके आखिर में भी पास्ट ही आएगा कि उन्होंने खेत में काम जारी रखा इवन दो इट रेन्ड हैवीली, हत्ता कि वहां पर अगरचे के भारी बारिश हुई थी, तो इट रेन्ड हैवीली आएगा, अल्फा ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? जो कम बोलते हैं उसको बोलते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट कहते हैं खामोश तबीयत, कम तबा, कम बोलने वाला, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है, शी डैश हर होमवर्क एवरी डे। अब चूंकि रोजाना करती है तो ये प्रेजेंट का फिक्र है, और शी आया है, ही शीट के साथ डू के साथ ईएस का इजाफा करेंगे, शी डज हर होमवर्क डेली, एवरी डे, वो रोजाना अपना काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिट बाय बिट आई स्टार्टेड टू फील, आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने महसूस करना शुरू किया, तो बिट बाय बिट जो है वो ग्रामर की रूल से जो है वो ये एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ही विल कॉन्टेक्ट यू व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम अब्रॉड, वो आपसे राब्ता करेगा जब वो अब्रॉड से वापस आएगा, तो अब्रॉड भी ग्रामेटिकली यहाँ पर जो है वो एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है? टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड का मतलब होता है कि काम ठीक करना, दुरुस्त काम करना, तो इसका राइट ऑप्शन ठीक होगा टू डू द राइट थिंग्स, यानी जो काम है अपना वो ठीक ठीक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ईडियम ऑफ स्मेल्स रैट, स्मेल्स रैट का ईडियम जिसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब होता है शक करना, किसी चीज में शक करना कि वो चीज गलत है, तो इसका मतलब जो राइट ऑप्शन होगा टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, इस बात में शक करना कि कोई चीज गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अ स्टाइल इन विच, a style in which writer makes a display of his knowledge, जो अपना नॉलेज अपना डिस्प्ले करता है उसको बोलते हैं पेंडेंटिक, पेंडेंटिक जो है उसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंटोनिम ऑफ डिफाइंस,
डिफाइंस का एंटोनिम क्या होगा? डिफाइंस कहते हैं नाफरमानी करना। तो नाफरमानी का एंटोनिम क्या हो सकता है, उलट क्या हो सकता है? फर्माबरदारी करना। तो वो क्या होगा? ओबीडियंस। बीटा ऑप्शन इसका जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम ऑफ इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल कहते हैं कोई चीज ना समझ आए, उसको कहते हैं इम्परसेप्टिबल। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? सबल। सबल का मतलब होता है डिफिकल्ट टू एनालाइज, जिसको समझने में मुश्किल हो। तो इसका जो मीनिंग सेम है, वो सबल का और इम्परसेप्टिबल का मीनिंग सेम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनोनिम ऑफ एम्पेजल। एम्पेजल का सिनोनिम आपने देखना है कि एम्पेजल किसे कहते हैं। एम्पेजल कहते हैं किसी को धोखा देना, गबन करना, गैर मुनासिब बात करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, सिनोनिम होगा मिस अप्रोप्रिएट, मिसबिहेव करना, गलत करना। तो मिस अप्रोप्रिएट इज द सिनोनिम ऑफ एम्पेजल। जी, यहाँ पर हमारा जो है वो पेपर खत्म होता है। आई होप कि आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा और आपको आइडिया हो गया होगा कि जो सिंध पब्लिक सर्विस का पेपर है वो किस पैटर्न पे आता है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।